Good morning, student. Today we are going to start chapter 10, that is mouse and the eagle. Mouse मतलब चूहा और ईगल मतलब जो चील होता है उसे बोल रहे हैं, ठीक है. ईगल. सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल देयर लिव्ड एन ईगल. ठीक है, एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौन रहता था, एक ईगल रहता था. ईगल मतलब चील रहता था. द ईगल हैड मेड हिज नेक्स्ट हाई अप ऑन अ ट्री. जो ईगल था वो अपना जो नेक्स्ट था, नेस्ट मतलब जो अपना घोंसला एक पेड़ की बहुत ही ऊंचाई पर क्या गया था, उसने बना लिया था. ठीक है. एट द फुट ऑफ द ट्रीज अ माउस had built his small house. The eagle had set his eyes on the mouse. One day, while the mouse was playing outside, the eagle catches the mouse. ठीक है. तो जो वो क्या करता था, पेड़ की ऊंचाई पर उसका एक अपना घोंसला बनाकर रहता था, और वहीं पेड़ के जो नीचे में, ठीक है, पेड़ का जो फुट अप था, मतलब जो नीचे था, वहाँ पर वो जो माउस है वो अपना छोटा सा घर बना लिया था. लेकिन जो चील था, जो ईगल था, उसकी जो नज़रें वो चूहे पर ही, उस माउस पर ही टिकी हुई रहती थी. एक दिन जब चूहा बाहर अपने मतलब अपने घर के बाहर खेल रहा था, तो ईगल ने उस चूहे को पकड़ लिया. ठीक है. व्हेन द ईगल वॉज अबाउट टू किल द माउस रिक्वेस्टेड. जब चील ने उस चूहे को मारने ही वाला था, तो वो जो चूहा था, जो माउस था, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ. प्लीज़ मुझे मेरे जीवन मतलब मेरा जो जीवन है उसको छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू लिव. मैं जीना चाहता हूँ. जस्ट एज यू वॉन्ट टू लिव. जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे मैं भी जीना चाहता हूँ. ठीक है. इफ़ यू स्पेयर मी मे बी सम डे आई कैन सेव योर लाइफ. ठीक है. अगर तुम मुझे आज छोड़ दोगे तो क्या हो सकता है कि किसी दिन मैं तुम्हारी जान बचा लूँ. आफ्टर लिसनिंग टू द माउस रिक्वेस्ट, अब माउस की ये रिक्वेस्ट, ये बातें सुनने के बाद, द ईगल स्टार्टेड लाफिंग. वो ईगल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. ओ वॉट अ जोक. तुमने बहुत ही अच्छा मजाक किया है. यू टाइनी क्रिएचर हाउ कैन यू सेव माई लाइफ. तुम इतने छोटे से जीव हो, इतने छोटे से क्रिएचर हो, तुम मेरी लाइफ कैसे बचा सकते हो. ऐसा ईगल चूहे को बोलने लगा. द माउस रिक्वेस्टेड अगेन. लेकिन फिर वो जो माउस था, फिर से वो बार बार उससे रिक्वेस्ट करने लगा, उससे बार बार क्या करने लगा, बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो उससे. ठीक है. बार बार उसको रिक्वेस्ट कर रहा था. प्लीज़ गिव माई ईयर्स टाइम. प्लीज़ मुझे 1 साल का टाइम दो. इफ़ आई फेल टू सेव योर लाइफ ऑन एटलीस्ट वंस ओकेशन देन यू कैन किल मी एंड ईट मी अप. ठीक है. मुझे तुम 1 साल का टाइम दो. अगर मैं तुमको नहीं बचा पाता हूँ, अगर मैं फेल हो जाता हूँ, ठीक है, अगर एक भी टाइम अगर तुमको नहीं बचा पाता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, तो तुम मुझे मारकर खा लेना. सम हाउ द ईगल वॉज कन्वेंस. वो जैसे तैसे क्या हुआ, जो ईगल था वो उसकी बात समझ गया और उसके कन्वेंस हो गया. ठीक है. ही ड्रॉप द माउस बैक ऑन टू. ठीक है. उसने चूहे को वापस छोड़ दिया. द ग्राउंड. ठीक है. ग्राउंड पे उसके चूहे को वापस से छोड़ दिया. एंड फ्ले ऑन इन सर्च ऑफ फूड अगेन. और वो वापस अपने खाने की तलाश में उड़कर चला गया. आफ्टर फ्यू मंथ अ बर्ड कैचर केम टू द जंगल. कुछ महीनों बाद एक बर्ड कैचर मतलब पक्षी पकड़ने वाला, चिड़िया पकड़ने वाला जंगल में आया. ठीक है. जंगल में आया और उसने अपना द बर्ड कैचर हैज स्प्रेड हिज नेट वेयर द माउस एंड द ईगल लिव. और जो बर्ड कैचर था, जो चिड़िया पकड़ने वाला जो था, वो अपना सारा जाल क्या किया, जहाँ ईगल और जो माउस रहते थे वहाँ पर फैलाकर रख दिया. ओके. देन इसके बाद वेरी सून द ईगल वॉज कॉट इन द नेट. बहुत ही जल्द उसके जाल पे जो ईगल था वो फंस गया. ही ट्राइड हार्ड टू फ्री हिमसेल्फ बट अनेबल टू डू सो. ठीक है. वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगा उस नेट से बाहर आने के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा था. देन ही शाउटेड फॉर हेल्प. फिर वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा. सेव मी प्लीज़. मुझे बचा लो. इफ़ समवन कैन हियर मी प्लीज़ कम एंड सेव मी. अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे बचा लो. द माउस हियर द ईगल्स क्राई. जो माउस था वो ईगल की इस रोने की आवाज़ सुन लेता है. एंड केम आउट रनिंग. और दौड़ते हुए बाहर आता है. द बर्ड कैचर वॉज अवे फॉर लंच. और वो बर्ड कैचर जो था, चिड़िया पकड़ने वाला, वो अपने खाने के लिए कहीं बाहर गया हुआ रहता है. द माउस स्टार्टेड कटिंग अप टू द नेट विथ हिज शार्प टीथ. जो माउस था अपने तेज दांतों से उस नेट को कुतरने लगता है, काटने लगता है. विथ इन नो टाइम. और कुछ ही समय में जो ईगल है वो फ्री हो जाता है, उसको फ्री कर देता है. द ईगल थैंक टू द माउस फॉर सेविंग हिज लाइफ. और वो ईगल क्या करता है, माउस को थैंक यू बोलता है कि उसने मेरी जान बचाई. द ईगल रियलाइज दैट नो क्रिएचर्स हाउ एवर टाइनी कैन बी कंसिडर्ड वीक. ठीक है.
फिर जो ईगल होता है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि कोई भी क्रिएचर चाहे वो छोटा हो या कुछ भी हो, उसे हम कमज़ोर नहीं मान सकते, उसे हमको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, वीक नहीं मानना चाहिए, ठीक है। ईच वन इज़ ब्लेस्ड विथ इट्स ओन यूनिक स्ट्रेंथ, ठीक है। हर एक कोई उनकी एक अपने यूनिक मतलब हर एक का एक अनोखा शक्ति होता है और उसमें ही क्या होते हैं वो ब्लेस्ड होते हैं, मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, वो कोई भी एनिमल हो या कोई भी क्रिएचर हो, वो हर एक स्ट्रेंथ से, हर एक उससे क्या होते हैं ब्लेस्ड होते हैं, ठीक है। उनमें हर एक क्या होता है, एक क्वालिटी होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर अंडरस्टिमेट अदर्स, ठीक है। कभी भी दूसरों को दूसरों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट मतलब कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए या वो वीक है ये नहीं मानना चाहिए। थैंक यू।